बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, शहर में फलों की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है। ओपन मार्केट में सरकारी निर्खों पर अमल दरामद नहीं हो सका। बढ़ती महंगाई के बायस शहरी परेशान हैं। सेब सरकारी निर्ख 320, ओपन मार्केट में 450 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। केला सरकारी निर्ख 345 रुपए, ओपन मार्केट में 450 रुपए फी दर्जन फरोख्त। अमरूद सरकारी कीमत 175। दीगर क्या आदादोशुमार हैं, जान लेते हैं फरीहा बतूल से। जी फरीहा, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर भर में जहाँ पे हर रोज़ जो है चीज़ों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, वहीं रमज़ानुल मुबारक के महीने में फलों की जो कीमतें हैं उसमें भी जो है काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया है। मेरे पास यहाँ पे फलों की कीमतें मौजूद हैं। सरकारी नरखों पे ओपन मार्केट में जो है वो अमल दरामद को भी जो है वो यकीनी नहीं बनाया जा सका। ओपन मार्केट में तकरीबन 20 से 40 रुपये का जो है वो डिफरेंस हमें देखने को नज़र आ रहा है। सेब की जो सरकारी कीमत है वो 320 रुपये, लेकिन ओपन मार्केट में 460 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। केला जो है वो सरकार की जानिब से 345 रुपये फ़ी दर्जन मुकर्रर किया गया है, लेकिन दुकानदारों की जानिब से 450 रुपये फ़ी दर्जन में फ़रोख्त हो रहा है। अमरूद की सरकारी कीमत 175, ओपन मार्केट में 250 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। अनार की जो सरकारी कीमत है वो 670, जबकि ओपन मार्केट में 700 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह बेर की जो सरकारी कीमत है वो 100 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में जो वो 150 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। पपीता सरकारी कीमत 225, लेकिन ओपन मार्केट में 350 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। खरबूजे की सरकारी कीमत 110 रुपये है, ओपन मार्केट में जो है वो 200 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह खजूर की जो सरकारी कीमत है वो 470 है, लेकिन ओपन मार्केट में 550 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। ऐसे में आवाम जो गरीब तबका है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उनका कहना है कि गवर्नमेंट को जो है वो रमज़ानुल मुबारक के महीने में हमें रिलीफ देना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे महंगे दामों जो है वो फल ख़रीद रहे हैं। उनकी हुकूमत से यही अपील है कि जो कीमतें सरकारी नरखों में दर्ज हैं वो भी पहले ही एक गरीब आदमी और सफ़ेद पोश तबके की पहुँच से खासी दूर है, तो जो है वो ओपन मार्केट। बहुत शुक्रिया फरीहा। सीईओ मॉडल बाजार शाहिद कादिर की ज़ेर सदारत इजलास में मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी की सीनियर क़यादत ने शिरकत की। मॉडल बाजारों में अवामी शिकायत को अव्वलीन तरजीह पर हल कराने की हिदायत जारी की गई हैं। सीईओ मॉडल बाजार की जानिब से सीईओ मॉडल बाजार ने सफाई के इंतजाम को बेहतरीन बनाने का हुक्म भी दिया है और रेट लिस्ट को नुमाया जगह पर आवेजा करने, अशिया की क्वालिटी चेक करने की हिदायत जारी की हैं। मॉडल बाजारों में मुफ्त आटे की अमल को शफाफ और बेहतर बनाने का हुक्म भी उनकी जानिब से जारी किया गया है। मॉडल बाजारों में सब्जियों और फलों की क्वालिटी और रेट को भी चेक करने की हिदायत की गई। अभी आपको बताएं कि शहर में 42 ट्रकिंग पॉइंट्स के जरिए मुफ्त आटे की फराहमी जारी है। ट्रकिंग पॉइंट्स पर गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत रश में कमी देखी जा रही है, जबकि भट्टा चौक मिलेनियम मार्की में आने वाले अफराद के लिए बैठने का भी बेहतरीन इंतजाम है। रश कम होने से अवाम बासानी आटे के थैले हासिल करने में कामयाब नजर आ रही है। तो शहर में 42 ट्रकिंग पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर मुफ्त आटे की फराहमी अभी भी जारी है। ट्रकिंग पॉइंट्स पर गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत रश में कमी आ गई है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे बसाम सुल्तान मौजूद हैं भट्टा चौक से, जबकि वादत रोड पर तोकीर अकरम भी मौजूद हैं। उनसे सूरत हाल का अहवाल मजीद जान लेते हैं। सबसे पहले रुख करेंगे बसाम सुल्तान का। बसाम, बताइएगा किस तरह के इंतजाम हैं वहाँ पर और शहरी कितने मुतमईन नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं भट्टा चौक के ऊपर जो मिलेनियम मार्केट के अंदर ट्रकिंग पॉइंट मौजूद है वहाँ पर मौजूद हूँ और शहर भर के अंदर तकरीबन 42 के करीब ट्रकिंग पॉइंट्स हैं जिनके ज़रिए आने वाले शहरियों को जो है वो मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला जो है वो जारी है। जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से मुंसलिक अफराद हैं उनको माह रमज़ान के अंदर जो है वो 3 आटे के थैले फ़राहम करने का जो है वो वादा किया गया था और तमाम लोगों को जो है वो फराहमी का सिलसिला भी जो है वो जारी है। जो इब्तदा के दिन थे उन दिनों में हमने देखा कि ट्रकिंग पॉइंट्स पर जो है वो रश काफ़ी ज़्यादा जो है वो नज़र आ रहा था, क्योंकि अवाम के अंदर जो है वो पैनिक सिचुएशन थी कि आटा जो है वो ख़त्म ना हो जाए, लेकिन आटा जो है वो वाफर तादाद में मौजूद था। एक हफ़्ते कबल भी जो है वो हमने देखा कि इस ट्रकिंग पॉइंट के ऊपर जो है वो तकरीबन 10,000 का फुटफॉल रोज़ाना जो है वो देखने में आ रहा था, मगर अब जिस तरह आप देख रहे हैं कि रश जो है वो कदरे कम है। तकरीबन 5 से 6 जो है वो यहाँ पर काउंटर्स कायम किए गए हैं सिर्फ ख़वातीन वाली साइड पर। इसी तरह मर्दों वाली साइड पर भी जो है वो 4 से 5 काउंटर्स कायम हैं और इन काउंटर्स को जो है वो कैटेगराइज भी कर दिया गया है। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें तो ये जो पहला काउंटर है इसको जो है वो सुपर यूज़र काउंटर जो है वो करार दिया गया है, ताकि वो अफराद जिनके पास जो चिप वाला ID कार्ड है वो नहीं है वो जो है वो डायरेक्ट इस काउंटर का रुख करें और बासानी जो है वो अपने मैनुअल इंदराज के ज़रिए आटा जो है वो हासिल कर सकें। इसी तरह ये दीगर भी जो है वो 6 के करीब काउंटर्स इन ख़वातीन वाली साइड
साइट पर जो है वो कायम किए गए हैं। साथ ही साथ जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए भी जो है वो एक स्पेशल काउंटर यहाँ पर कायम किया गया है, ताकि जो ज़ईफ़ और जो डिसेबल्ड लोग हैं वो भी बासानी आकर जो है वो इस आटे से जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकें, आटा जो है वो बासानी हासिल कर सकें। जो मजमूई तौर पर देखें तो तकरीबन लाहौर के अंदर जो है वो तकरीबन 12 लाख से ज़ायद आटे के बैग्स जो है वो अब तक तकसीम किए जा चुके हैं और इसमें दिन ब दिन जो है वो इजाफा होता जा रहा है। जिस तरह मैंने आपको बताया गुज़िश्ता चंद दिन हो चुके हैं, अब फुटफॉल जो है वो काफ़ी कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से जो है वो एक फ़ैसला किया गया था कि अब जो आने वाले अफराद हैं उनको इकट्ठे जो है वो 2 आटे के थैले जो है वो फ्राहम किए जाएँ, जिसके बायस से एक दफ़ा तो ट्रकिंग पॉइंट्स पर रश जो है वो बढ़ा, लेकिन अब जो है वो रश काफ़ी कम है। जो गुर्बत की लकीर से नीचे अफराद हैं हमारे साथ ही रहिएगा। रुख करेंगे तौकीर अकरम का, जो कि इस वक्त वहादत रोड मॉडल बाजार आटा ट्रकिंग पॉइंट पे मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। तौकीर, आप बताइएगा यहाँ पर आप नज़्म ज़ब्त इंतजामात किस तरह के देख रहे हैं? जी बिल्कुल, जब ये जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया था आटे की मुफ्त फराहमी का, तब आवाम जो थी वो थोड़ा सा कह लें कि नहीं समझ पा रही थी कि इस प्रोसीजर को कैसे ले जाया जाएगा, किस तरह से आटा हासिल करना है। लेकिन 10 रोज़े जो हैं वो गुजर चुके हैं, अब जो है वो वहादत रोड बाज़ार में काफ़ी कम रश जो है वो दिखाई दे रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो चीज़ें, जो मसाइल जो हैं वो शहरियों को दरपेश थे, उनको जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। जो सबसे बड़ा मसला जो शहरियों को पेश आता था कि वहाँ पर मालूमाती काउंटर नहीं था, जिसकी वजह से कतारें काफ़ी लंबी रहती थी, उसको ख़त्म करने के बाद जो है एक स्पेशल यहाँ पे मालूमाती काउंटर बनाया गया, जहाँ से जो शहरी जो ख़रीदार हैं वो पहले आकर मालूमात लेते हैं, अपने ID कार्ड को रजिस्टर करवाते हैं, और अगर उसमें उनको मैसेज आ जाता है तो वो फ़ौरन दूसरे काउंटर पे आते हैं और वहाँ पर आकर अपना आटा जो है बआसानी जो है वो वसूल कर लेते हैं। वहादत रोड एक ऐसा बाज़ार था, मॉडल बाज़ार, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में जो है वो आवाम यहाँ पर आती थी, क्योंकि ये एरिया बहुत बड़ा है। यहाँ पर ट्रक भी तकरीबन 4 से ज़ायद यहाँ पर ट्रक खड़े होते थे। लेकिन अब की जो सूरत हाल है वो काफ़ी नज़्म ज़ब्त जो है वो बेहतर दिखाई दे रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोगों को एक तो समझ आ गई है कि किस तरह से जो है वो चीज़ें मैनेज करनी है, किस तरह से मालूमात हासिल करनी है, और दूसरी वजह यह कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो यहाँ का एनवायरनमेंट बनाया गया है, उसके अंदर सबसे पहले मालूमाती काउंटर है, जहाँ पर शहरी आते हैं, उनको खुसूसी तौर पर यह बताया जाता है कि आपका पहला स्टेप जो है वो यहाँ पर आके आपने मालूमात हासिल करनी है, रजिस्टर्ड करना है, और अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो वहाँ से कन्वर्ट होकर दूसरे स्टेप पर आते हैं, जहाँ से उनको जो है वो टोकन मिलता है। टोकन के बाद वो तीसरा स्टेप है, जहाँ पर वो ट्रक के पास जाते हैं और अपना ट्रक हासिल करते हैं। इस तरह के प्रोसीजर की वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा रश जो है वो कम दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुतमईन भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनका कहना था कि शुरू में थोड़ा सा नज़्म ज़ब्त इस वजह से ख़राब हुआ क्योंकि लोगों को इस चीज़ का पता नहीं था। लेकिन अब लोगों को जिस तरह से पता चलता जा रहा है, उस तरह से बहुत ही अहसन तरीके से जो है वो इस अमल को आगे ले जाया जा रहा है, और अभी तक जो है वो तकरीबन यहाँ पर बताया जा रहा है कि बेहतरीन सहूलियात दी जा रही हैं। तो कि हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, जबकि आपको बताएं कि टेम्पल रोड पर भी मुफ्त आटा पॉइंट पर आटे की फराहमी जारी है। कतार की बजाय कुर्सियां लगाकर इंतजाम किए गए हैं। रुमेल इलियास वहां पर हैं, मजीद अहवाल उनसे हासिल कर लेते हैं। रुमेल, बताइएगा इंतजाम कैसे हैं और मेडिकल कैंप की सहूलत भी मौजूद है वहाँ पर? मौजूद हूँ टेम्पल रोड मुफ्त आटा पॉइंट पर, जहाँ पर बेहतरीन सहूलियात शहरियों को मुफ्त आटे की जो फराहमी है वो जारी है। इंतहाई आसान जो तरीकाकार है वो कर दिया गया है। मर्द व ख़वातीन यहाँ पर टेम्पल रोड आटा पॉइंट पर कतारों में लगने की बजाय कुर्सियों पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, जबकि रेस्क्यू 1122 का मेडिकल कैंप भी यहाँ पर मौजूद है। इंतहाई आसान और बेहतरीन सहूलियात के साथ शहरी जो है वो मुफ्त आटा हासिल कर रहे हैं। मेरे साथ एक खातून मौजूद है, इनसे पूछेंगे आटे की क्वालिटी के बारे में भी कि ये आटा जो मुफ्त मिल रहा है इसकी क्वालिटी कैसी है। बताइएगा जी, आटा जो आप मुफ्त लेकर जा रही है ये खाने पकाने में कैसा है? बहुत अच्छा है, आटा क्वालिटी अच्छी है, यहाँ इंतजामात भी अच्छे हैं, बड़ी इजी होकर मुझे आटा मिल रहा है। मैं एक थैला ले गई हूँ, अब मुझे 2 थैले उन्होंने कहा संडे वाले दिन दोबारा आना मिल जाएंगे। कोई इधर मुश्किल वाली बात नहीं है, बहुत अच्छा इंतजाम आता है, बहुत अच्छा है। बिल्कुल, आटे की क्वालिटी को भी बेहतरीन करार दे रहे हैं यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं। एक और यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं शहरी जो कि आटा लेने आए हैं, इनसे भी बात करके जानते हैं। बताइएगा जी, कैसी सहूलियात हैं यहाँ पर? दूसरा ये बताएं कि शुरू वाले दिनों में बड़ा मुश्किल था, अब हालात कैसे हैं? बहुत अच्छा हो गया जी। इसमें जरा अभी हम 2 मिनट हुए आए हैं तो हमें टोकन मिल गया, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, और आटा भी इतना अच्छा है, खाने में बहुत अच्छा है। ये ऐसा नहीं है कि जो जैसे 2 नंबर चीज़ होती है, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी है।
और ये आपका ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम। हाँ जी, बिल्कुल इजहार तशक्कुर किया जा रहा है अवाम की जानिब से। अवाम का ये कहना है, जिनको आटा मिल चुका है उनका ये कहना है कि ये जो आटा है ये खाने पकाने में भी अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का ये आटा है। साथ ही साथ जो सहूलियात हैं वो फराहम करने के लिए और आटे के हसूल को आसान करने के लिए जो यहाँ पर शहरी है वो इजहार तशक्कुर। बहुत शुक्रिया रोमेल अलियास हमारे साथ अपडेट कर रहे थे, तौकीर भी हमें आगाह कर रहे थे और बस्साम ने भी हमें अपडेट किया। आप सबका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सूबाई वजीर इत्तलात आमिर मीर का रायवंड के मुफ्त आटा मराकज़ का दौरा। सूबाई वजीर ने ब्लॉसम मार्की शेरशाह मॉडल बाजार में कायम आटा पॉइंट्स पर इंतजाम का जायजा लिया। बेनज़ीर कार्ड ना रखने वाले मुस्तहिकीन अब आटे के 2 थैले ले सकते हैं। सूबाई वजीर की जानिब से ये कहा गया कि अब तक मुस्तहिकीन में 3 करोड़ 25 लाख से ज़ायद आटे के थैले तकसीम किए जा चुके हैं। सूबाई वजीर इत्तलात आमिर मीर ने रायवंड के मुफ्त आटा मराकज़ का दौरा किया और सूबाई वजीर ने ब्लॉसम मार्की शेरशाह मॉडल बाजार में कायम आटा पॉइंट्स पर इंतजाम भी देखे हैं। बेनज़ीर कार्ड ना रखने वाले मुस्तहिकीन अब आटे के 2 थैले ले सकते हैं। सूबाई वजीर ने यह भी कहा है कि अब तक मुस्तहिकीन में 3 करोड़ 25 लाख से ज़ायद आटे के थैले तकसीम हो चुके हैं। उधर निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ। वज़ीर आला ने माह रमज़ान स्पोर्ट्स सीरीज़ की मंजूरी दे दी है। नौजवानों को खेल की जानिब रागिब करके सलाहियतों को मज़ीद बेहतर किया जाएगा। मज़ीद क्या फ़ैसले किए गए, इस हवाले से क्या इक़दाम उठाए जाएंगे, अली रामे हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। जी अली रामे, बताइएगा। जी बिल्कुल, नॉर्थ डिवीज़न के अंदर जो स्पोर्ट्स सीरीज रमज़ान के अंदर करवाई जा रही है, इस पर वज़ीर पंजाब ने वाज़ेह तौर पर कमिश्नर और खेल को ये टास्क जो है वो सौंपा था, तो उस पर तमाम इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए और उस हवाले से वज़ीर पंजाब ने इसकी इस प्रोजेक्ट की जो है वो मंजूरी भी दे दी कि इसी के तहत जो है ये तमाम तक खेल के जो है जो है वो किए जाएंगे मुख्तलिफ गेमों के। तो 900 से ज़्यादा खिलाड़ी नॉर्थ डिवीज़न से वो पार्टिसिपेट करेंगे लाहौर में, जहाँ जहाँ पे स्टेडियम मौजूद है, तो वहाँ पर वो उनके खेल का इनका जो है वो किया जाएगा। और इसमें दूसरी अहम बात ये कि वज़ीर आला पंजाब ने ऐलान किया है कि जितना भी ये स्पोर्ट्स सीरीज होगी इसको स्पॉन्सर किया जाएगा, मतलब कि पंजाब हुकूमत इस पर कोई एक्सपेंडिचर जो है वो नहीं करेगी और ऑस्टेरिटी मेयर्स के तहत स्पॉन्सर जो है वो इस प्रोग्राम के तहत 85 लाख रुपए के इनामात जो हैं वो टीमों के अंदर टीमों को फराहम करेंगे जो जीतने वाली होगी। इसमें 900 से ज़्यादा टीमें होगी। तो वज़ीर आला पंजाब का वाज़ेह अहकाम है कि ये खेल जो है वो बेसिकली नौजवानों के अंदर सलाहियत को उभारने के लिए, लिहाजा उसको रमज़ान के अंदर 7 अप्रैल से 11 अप्रैल से ये गेमें जो है वो शुरू कर दी जाएंगी। तो लाहौर के अंदर इन चीज़ों का जो है वो इनेकाद किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे। इमरान खान के JIT के सामने पेश होने के मामले पर तो ज़राए की जानिब से बताया गया है कि इमरान खान CCP ऑफिस में JIT के सामने पेश नहीं होंगे। इमरान खान वकला के जरिए JIT को अपना मौक़िफ़ देंगे। ज़राए की जानिब से ये भी बताया जा रहा है इमरान खान के JIT सामने पेश होने का ये मामला है और इमरान खान CCPO ऑफिस में JIT के सामने पेश नहीं होंगे। ज़राए PTI की जानिब से ये कहा जा रहा है। उस्मान खादिम कम्बो हमारे साथ हैं, इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं। जी उस्मान। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जिले शाह की बात के हवाले से ये केस है इमरान खान के ऊपर, जिसमें इमरान खान को JIT में तलब किया गया था आज 1 बजे। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए ये कह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि इमरान खान खुद JIT के सामने पेश नहीं होंगे। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान को JIT की जानिब से सवालनामा फराहम किया गया था और इमरान खान के वकला की जानिब से यह भी यकीन दहानी करवाई गई थी कि JIT के अरकान अगर मान पाक से शवाहिद इकट्ठा करना चाहें तो उनके साथ मुकम्मल ताउन किया जाएगा। आज 1 बजे CCP ऑफिस में इमरान खान को तलब किया गया था, पेश होने के लिए बुलाया गया था, लेकिन अब पार्टी ज़रा ये बता रहे हैं कि इमरान खान JIT के सामने पेश नहीं होंगे, मान पाक से नहीं जाएंगे, बल्कि इमरान खान अपने वकला और लीगल टीम के जरिए से अपना मौक़िफ़ JIT के सामने रखेंगे। जी उस्मान खादिम कम्बो, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया है इस हवाले से। PTI के चेयरमैन JIT के सामने पेश नहीं होंगे। PTI ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है। उनके वकला के जरिए JIT को अपना मौक़िफ़ देंगे। इमरान खान पेश नहीं होंगे बल्कि उनके वकील होंगे जो कि JIT के सामने पेश होंगे और इमरान खान का मौक़िफ़ दायर करेंगे। इमरान खान के JIT के सामने पेश होने के मामले के हवाले से आपको बता रहे हैं कि पेशरफ्त हुई है। ज़राए का कहना है कि PTI चेयरमैन इमरान खान पेश नहीं होंगे। बिल्कुल, आपको बताएं कि इमरान खान CCPO ऑफिस में आज JIT के सामने पेश नहीं होंगे, ये बताया जा रहा है, जबकि उनके वकला आज पेश होंगे और उनका मौक़िफ़ इनके सामने रखेंगे। दूसरी जानिब असासा जात केस, नैब का साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को एक बार फिर तलब करने का फैसला।
नैब हुकाम ने उस्मान बुज़दार को 10 अप्रैल के बाद तलब करने का फैसला किया है। इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं, हमारे साथ सऊद भट्ट मौजूद हैं। सऊद, अपडेट कीजिए। देखिए जी, साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार के खिलाफ जो असाफाजात का केस चलाया जा रहा है उसमें उनको एक बार फिर तलब करने की मंजूरी दी गई है। जराये के मुताबिक 10 अप्रैल के बाद उस्मान बुज़दार का जो तलबी का समन है वो जारी कर दिया जाएगा। इससे कबल उस्मान बुज़दार को 22 मार्च को नैब लाहौर हुकाम ने उनको तलब किया था और उनको कहा था कि आप जो पहले 3 मार्च को नैब के सामने पेश हुए थे, आप अपना तमाम और आपका जवाब जो है वो चली बस नहीं है, जिसकी वजह से आपको दोबारा नैब के सामने पेश होना पड़ेगा। 22 मार्च को उस्मान बुज़दार ने माजरत की और 28 मार्च जो उनकी अदालती तारीख थी उस पर यह मुतलक़ किया गया कि सरदार उस्मान बुज़दार को कोरोना वायरस हो गया है, जिसकी वजह से अदालती और नैब की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकते। 10 तारीख को उस्मान बुज़दार को दी गई मोहलत जो है वो खत्म हो रही है और ये डिफरेंस कर रहे हैं कि उस्मान बुज़दार का जो तलबी का समन है वो मुमकिन तौर पर अदालत की आइंदा समाअत के दौरान ही अदालत में पेश किया जा सकता है और अदालत को भी वाज़ेह किया जाएगा कि उस्मान बुज़दार जो नैब में आगे अपना मौका। बहुत शुक्रिया सऊद भट्ट, हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब की तैनाती का कानून तब्दील करने का फैसला। पंजाब की निगरान हुकूमत कानून में अहम तरामीम करेगी। महकमा कानून ने सिफारिशात निगरान हुकूमत को इरसाल कर दी हैं। अली रामे से तफसीलात हासिल कर लेते हैं। जी अली रामे, बताइए। जी बिल्कुल, कायमा कमेटी लेजिस्लेटिव जो है कानून की, उसको महकमा कानून की तरफ से एक सिफारिशात जो इरसाल की गई थी कि प्रोसिक्यूटर की जनरल की जो तैनाती है उसमें PCMPS का सेक्शन 6 है, जिसमें पंजाब प्रोसिक्यूटर क्रिमिनल प्रोसीजर जो होता है उसमें प्रोसिक्यूटर जनरल की तैनाती जो है वो 3 साल के लिए की जाती है। तो इस सेक्शन 4 को 5 को जो है वो ख़त्म किया जाए। अब इसमें सिर्फ एक अमेंडमेंट ये की जाए कि प्रोसिक्यूटर जनरल की जो तैनाती है वो वज़ीर आला पंजाब जो वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की प्लेयर्स के मुताबिक होगी, यानी कि जब तक हुकूमत है तब तक ही वो प्रोसिक्यूटर जनरल जो है वो तैनात हो सकता है, क्योंकि आए रोज़ जो हुकूमतें तब्दील होती हैं तो प्रोसिक्यूटर जनरल को या एडवोकेट जनरल को जो है वो तब्दील कर दी जाता है। तो प्रोसिक्यूटर जनरल की तैनाती पर जो 3 साल का एक टेन्योर तय था वो ख़त्म किया जा रहा है, उसको गवर्नमेंट की प्लेयर्स के मुताबिक जो है वो अब उसमें अमेंडमेंट की जा रही है। और साथ ही एक टास्क दिया जाता था सेक्शन 6 में कि जो भी प्रोसिक्यूटर जनरल होगा पंजाब गवर्नमेंट जो है वो किसी भी वक्त चाहे कि उसको रिमूव कर सकती है टेन्योर खत्म होने के बाद, उसे ओमिटेड जो है वो कर दिया गया सेक्शन 6 से। अब इस पर कैबिनेट कमेटी जो है वो बाकायदा अप्रूवल देगी और ये पहली बार हुआ है कि प्रोसिक्यूटर जनरल के कानून में अब तब्दीली जो है वो लाई जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे। ट्रैफिक वार्डन्स के लिए अच्छी खबर है। 506 सीनियर ट्रैफिक वार्डन्स की सीटों की मंजूरी, 1500 से ज़ायद वार्डन्स का रिकॉर्ड तलब। अली साही हमें डिटेल्स बताएंगे। जी अली साही। जी बिल्कुल, ट्रैफिक वार्डन्स के लिए अच्छी खबर है कि IG पंजाब की जानब से चंद रोज़ कबल हुकूमत को समरी भिजवाई गई थी जिसमें 506 सीनियर ट्रैफिक वार्डन्स की सीटें क्रिएट करने की दरख्वास्त की गई थी, जिसमें ये जो वार्डन्स थे उनको ग्रेड 16 में तरक्की दी जानी थी। तो इस पर हुकूमत की जानब से मंजूरी दे दी गई है और पंजाब भर में 506 जो सीनियर ट्रैफिक वार्डन्स की सीटें हैं वो क्रिएट कर दी गई हैं। लाहौर में 271 सीटें जो हैं वो रखी गई हैं, जबकि पंजाब भर में 506 जो ट्रैफिक वार्डन्स होंगे उनको सीनियर ट्रैफिक वार्डन के अहदे पर तरक्की देकर इन सीटों को फिल किया जाएगा। अब DIG ट्रैफिक की जानब से पंजाब भर में इसी सीटों को फिल करने के लिए DPC का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है, जिसमें तमाम अजला से रिपोर्ट्स भी मांग ली गई हैं और तमाम जो सीनियरिटी लिस्ट हैं वो भी मांगी गई हैं। 1500 से ज़ायद जो इंस्पेक्टर्स हैं जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं उनके नाम इसके लिए ज़ेरे गौर आएंगे। और भर में अली साही, आपका बहुत शुक्रिया। शहर में 15 पर होने वाली कॉल थानों को मुंतकिल करने में दुश्वारी, थानों के अहलकारों का आपसी 15 कॉल पर राबता नामुमकिन हो गया। सेफ सिटी पुकार 15 की कॉल मुतल्लिका थाने और बीट अफसर तक नहीं पहुंच रही, ज़राए का ऐसा बताना है। आबिद चौधरी हमें तफसीलात बताएंगे। जी आबिद चौधरी। जी बिल्कुल, तो पुलिस राय के मुताबिक बताया जा रहा है कि लाहौर पुलिस का वायरलेस सेट जो है वो नकारा हो गया और शहर में 15 पर होने वाली कॉल थानों को मुंतकिल करने में दुश्वारी का सामना है और थानों के अहलकारों का आपसी 15 कॉल पर राब्ता भी नामुमकिन हो गया। पुलिस राय के हवाले से कह रहे हैं कि सेफ सिटी अथॉरिटी की पुकार 15 कॉल की मुतलका थाने और बीट अफसर तक नहीं पहुंची और इसी तरह 80% जायद वायरलेस सेट सिग्नल्स और नेटवर्क की खराबी के बायस बंद है। शहरी जो है वो इस वक्त बर वक्त पुलिस की मदद न मिलने पर डाकुओं और लुटेरों को रहमो कर है, लेकिन दूसरी जानिब सेफ सिटी अथॉरिटी ने थानों से वायरलेस सेट जो है रिपेयरिंग के लिए वापस मंगा लिया और इसी तरह टेली कम्युनिकेशन पंजाब ने भी नए सेट खरीदने की बजाय पुराने सेट जो है वही ठीक करके
वापस देने का सिलसिला शुरू कर दिया। आबिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। शहर में 15 पर होने वाले कॉल थानों को मुंतकिल करने में दुश्वारी पेश आ रही है। ज़राए का कहना है कि सेफ सिटी पुकार 15 की कॉल मुतल्लिका थाने और बीट ऑफिसर तक नहीं पहुंचा रही। 80% से ज़ायद वायरलेस सिग्नल्स और नेटवर्क की खराबी के बाइस बंद हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त आप देखते रहिए सिटी फॉर।